वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम सीएसएस के हवाले से बात करेंगे कि सीएसएस के एमसीक्यूज जो हैं वो हम कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है सिलेबस की एमसीक्यूज। अगर हम देखें तो 20 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं हर पेपर में, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करें तो 220 आउट ऑफ 1200 जो है ना वो एमसीक्यूज ही आते हैं आपको सीएसएस में, जो कि ऑलमोस्ट 20% ऑफ जो है ना सिलेबस बनता है। ठीक है, 20% ऑफ जो मार्क्स है, ठीक है, उसमें आपने अब क्या करना है, इसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। अब इन 20% से आपकी एलोकेशन और नॉन एलोकेशन होती है, आपके ग्रुप डिसाइड होते हैं। जितने आपके अच्छे मार्क्स आएंगे उतने ऊपर वाले ग्रुप में जाएंगे, उतनी आपके एलोकेशन के चांसेस हैं। क्यों ऐसा होता है कि बच्चे पास तो कर लेते हैं, नंबर नहीं आता, एलोकेशन नहीं होती, स्पेशली पंजाब में। तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार करें। उसके रिसोर्सेज क्या है? अच्छा, सीएसएस में ये है कि आपको टाइम बड़ा अच्छे से मैनेज करना पड़ता है। एक तो कंसिस्टेंसी जो करनी पड़, जो चीज़ करनी है आपने उसमें कंसिस्टेंट रहना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपने उसको मैनेज करना है अपने टाइम टेबल करना है, क्योंकि इतने सब्जेक्ट्स होते हैं, आपने हर चीज़ को टाइम देना होता है। तो एमसीक्यूज के लिए आप रोज़ किस तरह निकालें, आप रोज़ का आप टाइम रख लें कि जैसे 1 घंटा रोज़ मैंने करने ही एमसीक्यू। वो 1 घंटा आप रात जब कुछ भी पढ़ रहे हैं ना, आप सुबह उठ के तो आपका माइंड फ्रेश होता है, आप कुछ करें, इंग्लिश पढ़ें। आप जैसे थक गए हैं, आप रात सोने लगे हैं, 9 से 10 बजे का टाइम चेक कर रहे हैं, आप रख लें। उस टाइम आप कुछ भी पढ़े, आपने बंद कर देना, आपने अपनी एमसीक्यूज की किताब खोल लेनी है। ठीक है, उसमें से भी आप कर लेंगे, आधा घंटे डिवाइड करें, आधा ऑनलाइन पढ़ लें एमसीक्यूज, आधे आप किसी बुक से पढ़ लें। ठीक है, तो ये आप डिवाइड कर लें। और आपने बस ये है कि रोज़ का 1 घंटा आपने दे देना है, रोज़ पढ़ना है, लेकिन रोज़ आप पढ़ते जाएं, और जो मुश्किल है उनको सर्कल कर लें, और अगले दिन फिर उनको दोबारा रिवाइज करें। इस तरह ही एमसीक्यूज आता है। तो एमसीक्यूज आप कोशिश करें इस तरह याद करें, ये नहीं कि आप ऑप्शन देखें, आप स्टेटमेंट पढ़ें, ऑप्शंस पे हाथ रख लें। आप ऑप्शंस के बगैर याद करेंगे तो आप एमसीक्यूज याद आएंगे। अगर आप ऑप्शन देख के याद रखेंगे, ये ऑप्शन आएगा तो इस तरह होगा, तो वो नहीं याद रहना। आप एक ज़ुबानी याद रखें, ठीक है, जैसे आपको फिर इन द ब्लैंक्स आनी है, इस तरह याद रखें। ठीक है, फिर आपको याद रहेंगे। अच्छा, अब क्या है, सबसे पहले जो सीएसएस के लिए है कि आप सीएसएस के पास से पढ़ के गए, आपको डिफरेंट साइट से भी मिल जाएंगे। इसकी तो ऐप्स भी होती हैं, एक मुकाबला ऐप है आई गेस, उसको आपको पे करना पड़ता है। ठीक है, मुकाबला, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको सारे सीएसएस के पुराने पास पेपर मिल जाएंगे, आपने वो कर लेना है। वैसे आप यूट्यूब से लेना है, अगर आपने पे करके नहीं लेना है कुछ, आप इस तरह करके ले लें। उसके अलावा दूसरा क्या चीज़ है, पास पेपर सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए, सबसे पहले आपने उनको रट्टा मारना, क्योंकि उसमें से रिपीट हो जाते होते हैं। पहले तो होते थे, अभी 1-2 साल से कम हो रहे हैं, लेकिन हो जाते थे। दूसरा क्या है, रिकमेंडेड बुक्स। अच्छा, अगर आप जो इल्मी कारवान और पीपीएससी के बुक्स हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज होता है, क्योंकि उसमें पाक अफेयर, करंट अफेयर्स और जनरल साइंस और इन चीज़ों की काफ़ी एमसीक्यूज आपके कवर हो जाते हैं। इल्मी की तो हर सब्जेक्ट की, इन्वायरमेंटल साइंस और भी, इनकी तो हर सब्जेक्ट की हैं। आप इल्मी की हर सब्जेक्ट की बुक मंगवा लें, कारवान की मंगवा लें, वहाँ 1 लाइनर्स होते हैं, या पीपीएससी की जो बुक्स हैं आप वो उसके आप रोज़ एक पेपर कर लें। ठीक है, आधा घंटा लगा के, लेकिन करें अच्छे से, जो भूल रहे हैं उसको सर्कल करें, अगले दिन अगला पेपर करें तो पिछला लाजमी रिवाइज करें। उसे ये कि आपके अंदर पीपीएससी की भी तैयारी होती जाएगी, और आपके एमसीक्यूज वहीं से आते हैं, सारे आपके इनसे ही आते हैं। ठीक है, तो ये आप बुक्स इनमें से कोई भी आप ले लें, ज़रूरी नहीं आपने सारी पढ़नी है। आप इल्मी की हर सब्जेक्ट की मंगवाने, आप पीपीएससी की खाली ले लें या कारवान की ले लें, रोज़ का एक पेज कर लिया, रोज़ का एक पेपर, पास पेपर कर, उसमें पास पेपर्स होते हैं बेसिकली, वो कर लिए। ठीक है, तो आप ये कर लें, आप कर सकते हैं बुक्स में से। नेक्स्ट आपकी ऑनलाइन सोर्सेज का अगर मैं आपको बताऊँ तो पाक एमसीक्यूज बेस्ट ऑनलाइन सोर्स है। पाक एमसीक्यूज आप सर्च करें, हर सब्जेक्ट का आपको उसमें एमसीक्यूज मिल जाएंगे। वो होती हैं 150 किसी की 200 स्लाइड की 40-50 भी होती हैं। आप रोज़ की थोड़ी 5-6 भी पढ़ लेंगे ना, और लेकिन अच्छे से करेंगे, यानी इतना याद रखेंगे, एमसीक्यू समझ के नहीं याद रखें, फिर इतना ब्लैंस करके ना समझ के याद करें। फिर आपके जो है ना पाक एमसीक्यूज आप बहुत अच्छे, यहाँ पे हर तरह का आपका कुछ भी नहीं आपने करना ना, आप पाक एमसीक्यूज कर लें। ठीक है, पाक एमसीक्यूज ऑनलाइन में कर लें, और यहाँ से जो है पीपीएससी की एक बुक है, उसी का रोज का एक पास पेपर कर लें। ठीक है, ये इससे आपकी पीपीएससी की भी तैयारी तो होती रहेगी, अंदर के पेपर आए वो भी दे सकते हैं आराम से, लेकिन आपके जो सीएसएस के एमसीक्यूज हैं वो बेट तैयार हो जाएंगे। और ये है कि आपने ये कंपलसरी ज़रूर आपको तैयार करा लेगा, लेकिन आपने ऑप्शनल के करने हैं, आप इल्मी के उनके ले लें, या आप जो है पाक एमसीक्यू से उनको तैयार कर लें। ठीक है, ये आपकी मर्जी है, आप जहाँ से मर्जी करें, जो आपके लिए फिजिबल है। लेकिन करना ये है कि रोज़ ये नहीं कि आपका सारी ही कर लेनी है या क्या, लेकिन आप जब भी तैयारी शुरू करें, पहले दिन से आप करना शुरू करें, रोज़ का 1 घंटा दें, 5-6 महीने आप करेंगे, आपके ऑलमोस्ट कवर हो ही जाएंगे। जितने होते हैं एटलीस्ट आप उतने तो करें ना, लेकिन जो करें अच्छे से करें। दूसरा ये है, मैं एक यूट्यूब चैनल पे अगर आप देखें, मैंने अभी सिर्फ जियोग्राफी के डाले, जियोग्राफी से रिलेटेड जो भी एमसीक्यूज हैं वो सारे मैंने डाले हैं। आगे हम और भी डिस्कस करते जाएंगे, मैं और एमसीक्यूज भी डालूंगी। अगर आप वो कवर कर लेते हैं, वो सुन लेते हैं, रोज़ की एक वीडियो भी आप सुन लें, 5-6 मिनट की होती हैं, तो आप वो अच्छे से कर लें, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल है। उसमें से भी एमसीक्यूज आते हैं,
ठीक है। वो मैं सीरीज दोबारा स्टार्ट करूँगी एमसीक्यूज़ की। अभी मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के सिर्फ आपको कवर कराए हैं, फिर आगे पाकिस्तान में भी आऊँगी और डिफरेंट डेट्स, और फिर हम करंट अफेयर्स पाक अफेयर्स पे भी आएंगे। तो अभी हम उसको भी डिस्कस करेंगे, आप उसको फॉलो करें, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें जिससे आप जो है ना CSS के एमसीक्यूज़ अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। CSS एमसीक्यूज़ ऐसी चीज़ है जिसको बहुत लोग नेगलेक्ट करते हैं, तो इसको नेगलेक्ट नहीं करना चाहिए। ऑलमोस्ट 20% आपका ही है, आपके मार्क्स हैं, आपकी एजुकेशन डिसाइड करता है, ये आपके पासिंग डिसाइड करता है। तो ये इसको नेगलेक्ट किए बगैर आपने रोज़ इसको जो है टाइम देना है। इस तरह जो है आप तैयार कर सकते हैं CSS के एमसीक्यूज़ और अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।